जय जिनेन्द्र सभी को। उत्तम तप धर्म पर हम विवेचन प्रारंभ कर रहे हैं। काम देव हो कर प्रभो किया काम निर्मूल, चक्रवर्ती की संपदा समझी तुमने धूल। निर्ग्रंथ तप आराध कर धर्म तीर्थ प्रगटाए, हुए मुक्त श्री कुंथु जिन बंदो मन वचकाय। मित्रों, उत्तम तप धर्म यह चैतन्य प्रतपनम तपः, चैतन्य का संवेदन करना। बाहर से देखते हैं हम तो हमें लगता है कि तप कठिन है, महीनों के उपवास हो रहे हैं। मुनिराजों की अगर चर्चा करें तो सिंह निष्क्रीडित तप, सर्वतोभद्र तप, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के तप होते हैं। एक उपवास एक भोजन ऐसे करते करते बढ़ाते हुए 2 उपवास 1 भोजन, 3 उपवास 1 भोजन, ऐसे करते करते 14 उपवास और 1 भोजन, ऐसी उनकी अनेक अनेक तपस्या की विधि आती है। मुनिपद अर्थात साक्षात देह से भिन्न मैं शुद्धात्मा हूँ, इसके प्रैक्टिकल करने का सबसे सर्वश्रेष्ठतम मार्ग उनकी वृत्ति परिसंख्यान वगैरह तपों को हम देखते हैं कि ऐसी तपस्या कि कोई राजकुमारी हो और सिर मुंडा हुआ हो, बेड़ियों में पड़ी हो, तो ही हम उससे आहार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार महावीर मुनिराज ने प्रतिज्ञा ली थी, वृत्ति परिसंख्यान। जो मुनिराज अनेक प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के वैसी विधि मिलेगी तो ही आहार के लिए मैं ग्रहण करूंगा, इस प्रकार की जो तपस्या या तप करते हैं वह वृत्ति परिसंख्यान कहलाता है। कहिए आप राजकुमारी हो और कभी उसके बाल मुंडे हो सकते हैं, और कभी बेड़ियों में राजकुमारी को बांधा हुआ हो सकता है, कदाचित बेड़ियों में हो तो मुनिराज के सामने आने का उसका योग बन सकता है। तो यह तो असंभव सी विधि थी, लेकिन कहते हैं पुण्य की दासी होती है भोग और उपभोग का उदय। भोगांतराय का शयोपशम और उपभोगांतराय का शयोपशम हो तो लाभांतराय का, मुनिराज को आहार का लाभ होना है, आहार का एक बार भोगने में आने में भोग होना है, और दानांतराय का शयोपशम हो दाता का, तो वह विधि बनती ही बनती है। कितनी सुव्यवस्थित सुनियोजित व्यवस्था होती है। और वह चंदन बाला का प्रसंग बना और भगवान महावीर जो मुनि अवस्था में थे उनको आहार दान की विधि मिली। कर्म सिद्धांत पे दृढ़ता को समझने वाले मुनिराज अपने पुण्य पर पूर्ण विश्वस्त होते हैं और किंचित भी इस तपस्या से खेद खिन्न नहीं होते। आदिनाथ मुनिराज को भी 13 महीने 9 दिवस पर्यंत आहार नहीं मिला था। 6 महीने की तो प्रतिज्ञा करके वे तपस्या में लीन हो गए थे, और 7 महीने 9 दिन से रोज आहारचर्या के लिए निकले। विकल्प रोज आवे, आहार के लिए गमन करें, लेकिन पूर्व के उस लाभांतराय का उदय आ गया, उसका शयोपशम नहीं था, तो वह आहार की विधि, पड़गाहन विधि लोगों को पता नहीं थी। लोग भी दुखी कि महाराज को हम आहार नहीं दे पा रहे, ले नहीं रहे वे, और महाराज जी तो वे नहीं थे दुखी। मुनिराज अपने अंतरंग में चैतन्य के ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से उदय को समता से जानते हुए ज्ञाता दृष्टा रहकर सुखी थे। उसमें रविंद्र जी साहब ने जो पूजन लिखी अक्षय तृतीया, उसमें छंद आता है, धन्य मुनीश्वर धन्य आत्म बल, आकुलता का लेश नहीं, तृप्त स्वयं में मग्न स्वयं में, किंचित भी संक्लेश नहीं। तपस्या करने में मुनिराज को दुख नहीं होता, तप वह सुखद है। जितना हर्ष और खुशी हमें 2 वक्त की रोटी खाने में होता है, उससे कई गुना हर्ष जब उपवास करने में, अनशन करने में अगर होना लग गया तो समझ लो हम तप के सच्चे मार्ग पर हैं। तप वह सुखद है। बाहर के देखने वालों को लगता है कि तप इनके लिए दुखद हो रहा है, लोग उपहास उड़ा देते हैं उनका। जैसे कि विश्वनंदी मुनिराज के भव में
विशाखनंदी नाम के राजकुमार ने, विश्वनंदी कौन थे? भगवान महावीर का जीव। वह जब विश्वनंदी राजकुमार की अवस्था में थे तो वहां पर उनके गृहस्थावस्था का बल आता है कि वह जब राजकुमार थे तो उनके पिता ने मुनि दीक्षा ले ली और विश्वनंदी के पिताजी ने मुनि दीक्षा ले ली, और जो उनके काका थे वह विशाख दत्त, उनको राज्य संभलवा दिया और इसको युवराज पद विश्वनंदी को दे दिया और वे रहने लगे, दीक्षा लेकर चले गए। अब विशाख दत्त का बेटा विशाख नंदी, उसे विश्वनंदी के पास एक सुंदर उद्यान था, बगीचा था जिसमें वह खेलता क्रीड़ा करता, और तो वह देख करके विशाख नंदी उसकी चाह रखता और पिता से बार बार बोलता कि मुझे ये गार्डन दिलवा दो इनका। और फिर पिता ने थोड़ा छल या माया से विश्वनंदी को कश्मीर देश में कोई राजा को जीतने के लिए भेज दिया, और इधर विशाख नंदी ने वह विश्वनंदी के बगीचे के ऊपर कब्जा कर लिया। तो उसके बाद में जब वह विश्वनंदी लौटे तो देख करके विशाख नंदी घबराया, गार्डन में वो क्रीड़ा कर रहा था कि मैंने इनके गार्डन को कब्जा कर लिया, तो वह भाग करके उनसे लड़ाई करने लग गया। लेकिन विश्वनंदी का बल इतना था कि वह उनसे घबराया बाद में, और भाग करके विशाख नंदी एक पेड़ पर, वृक्ष पर चढ़ गया। तो विश्वनंदी के हाथों में इतना बल था कि वह वृक्ष को ही उनने जड़ से उखाड़ लिया। फिर वह भाग करके खंबे पे चढ़ गया, तो वह खंबा का खंबा पूरा विश्वनंदी ने अपने बाहुबल से उखाड़ लिया, और खंबे से जैसे ही वह गिरा तो वह आकर के विश्वनंदी के चरणों में क्षमा मांगने लग गया, दया की भीख मांगने लग गया। और वह विश्वनंदी दयाद्र हृदय में सहज वैराग्य के अंकुर उत्पन्न हो गए, धर्म के संस्कार थे, और उन्होंने बोला ले यह बगीचा तू ही ले ले, मैं तो मेरे पिता के मार्ग पर मुनि दीक्षा लेकर जाता हूँ। और वो मुनि दीक्षा लेकर घोर तपस्चरण करते हुए शरीर को काय क्लेश तप से सुखा दिया। अंतर में 6वें 7वें गुणस्थान की भावलिंगी अवस्था में महान सुख का, प्रचुर सुख का अनुभव करते हुए विश्वनंदी मुनिराज तपस्या करते हुए कालांतर में उस क्षेत्र से निकले जहाँ विशाख नंदी छत पे खड़ा था, और विश्वनंदी तपस्या से बहुत शिथिल कमजोर हो गए थे। तो जिनको मुनिराज का स्वरूप मालूम नहीं, वे बोलते देखो कितने कमजोर हो गए, तपस्या में दुखी हो रहे हैं। उतने में एक कोई मरियल सा या बहुत दुबला पतला बेल वहां से निकला और विश्वनंदी मुनिराज को टक्कर मारी, तो विश्वनंदी मुनिराज गिर गए। तो यह विशाख नंदी अट्टहास लगा के उपहास करके हंसने लग गया कि अरे कहाँ गया आपका वह बल भुजाओं का, जब आप इन दोनों हाथों से पेड़ को उखाड़ लेते थे, वृक्ष को और खंभों को उखाड़ लेते थे, और अब आप इतने कमजोर हो गए। उपहास उड़ाने का भाव वह तो पाप भाव है ही, और वह मुनिराज भी उस आवेग में आ गए और विशाख नंदी के प्रति उनके परिणाम एकदम से अंतर में क्रोधमय हो गए। भाव लिंगत्व से वे उस भूमिका से नीचे आ गए और उन्होंने निदान बांधा कि मैं तेरा पराक्रम चूर करूंगा, अर्थात तुझे पुनः परास्त करूंगा। और वे उस समय परिणाम उनके विचलित होकर उस निदान से दूषित तप करके वे अगले भाव में त्रिपृष्ठ नारायण बने। देखो, तप अगर निर्मल होता तो वह स्वर्ग और मोक्ष का कारण होता ही होता है। विश्वनंदी मुनिराज का तप निदान से दूषित हुआ, लेकिन शेष पुण्य से वे 22 सागर प्रमाण देवलोक की आयु का उनने भाव किया। उसके बाद त्रिपृष्ठ नारायण बने। और ये विशाख नंदी भी बाद में वैराग्य से ओतप्रोत होकर भावलिंगी संत पने को प्राप्त हुआ, और कालांतर में पुनः उनने वह निदान बांधा, अर्थात भावलिंगत्व से नीचे आकर के और काम भोग बंधन कथा के संस्कार में आकर के, और वह निदान बांध के उन्होंने तप को दूषित किया और विद्याधर की विभूति देखकर बांधा निदान की मेरी तपस्या में सामर्थ्य है तो मैं ऐसा बनूं। और मित्रों, वह अश्वग्रीव नाम के प्रतिनारायण बने। प्रतिनारायण अपनी शक्ति से 3 खंड को जीतता है और फिर वह उसका आधिपत्य करके भोग लेता है, और वो भी पहले शेष पुण्य से उसी समकक्ष स्वर्ग में गए और वहां से आए थे। तो आयु में थोड़ा अंतर रहा होगा। तो प्रतिनारायण इधर तो मनुष्य गति की आयु 1 करोड़ पूर्व की अधिक से अधिक होती है, वहां तो 22 सागर, तो बहुत लंबी चौड़ी आयु होती है, जितनी भी रही होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि वह प्रतिनारायण ने 3 खंड को जीत करके और भोग लिया, उसके बाद में नारायण उन्हें परास्त करता है। उसमें पूरा महावीर पुराण में आप घटना देख सकते हैं कि स्वयं प्रभा नाम की कन्या वह त्रिपुष्ट नारायण को ब्याही जानी थी पहले, तो उसके ऊपर विवाद हुआ और फिर वह युद्ध छिड़ गया और उसमें नारायण वह प्रतिनारायण को मारकर राज्य जीत लेते हैं, पूरे 3 खंड के स्वामी बन जाते हैं। प्रतिनारायण की आयु वहाँ पूर्ण हो जाती है। उसके पहले वो प्रतिनारायण का आधिपत्य रहता है, अपने पुण्य प्रमाण आयु प्रमाण वो भोग लेता है और 7वें नरक में दोनों मर के जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, तप वह सुखद होता है लेकिन अपने भेद ज्ञान के सहारे सुखद होता है। चैतन्य का आश्रय वह सुखदाई होता है। जहाँ चैतन्य से स्थिति घटी और पुनः शरीर में या भोग विलास में विषय कषाय में हुई तो वह तप दुखद हो जाता है, क्योंकि विषय कषाय भोग विलास इनका तो कर्माधीन संयोग होता है। उदय कर्मों के विविध विध सूत्र में जिन वर कहें, किंतु वे मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। इसका नाम है तप, कि ज्ञायक स्वभावी आत्मा के आश्रय से उदय को सहजता से झेल लेना, उसमें सुखी दुखी रंजायमान नहीं होना, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में अनंत सुख भरा पड़ा है, उस स्वभाव का आश्रय करना। इच्छा निरोधोस्तपः, ऐसी परिभाषा आती है, वह यही बताती है कि हमारी इच्छाएं विषय और कषाय के अलावा तीसरी चीज की नहीं होती। धन धान्य की इच्छा हो या काम भोग बंधन कथा की इच्छा हो, सब इच्छाएं विषय मूलक और मान आदि लोभ आदि कषाय मूलक होती हैं। इन विषय कषाय को जीतना ही वह तप है। अंतरंग और बहिरंग भेद से 6-6-12 तप बताए हैं, सब आगम में आपके जानकारी है ही, उसे मैं यहाँ डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। तो मित्रों, तप चाहे सूर्यराय, कर्म शैल को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। यह इंद्र भी इस तप को चाहता है। इंद्र द्वादशांग का पाठी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, सौधर्म इंद्र दक्षिण का दक्षिणेंद्र, तो वह नियम से इस तप की वांछा रखता है स्वर्ग के भव में, और वह जब एक भवावतारी होता है तो नियम से तप को ग्रहण करता है। हम भी इस मनुष्य गति में हैं और यहाँ पर निज शक्ति समान तप हमें आचरण में लाना चाहिए। हमारे देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस तपः, दानम चेति ग्रस्तानाम षटकर्माणि दिने दिने, उसमें तप नियम से एक निश्चित कर्म है। बहिरंग तप तो बाहर से दिखने में आते, इसलिए उन्हें बहिरंग कहा जाता है। और अंतरंग तप में बहिरंग क्रिया तो जो हो सो हो, विशेष रूप से परिणाम को, बहिरंग तप में भी परिणाम को ही सुधारने का उपाय है, उद्यम है, और अंतरंग तप में भी परिणाम को स्वात्म सन्मुख करके एकाग्र करने का उद्यम है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ध्यान जापे ध्यान सुथिर बन जावे, ताके कर्म बंद सब कट जावे। तो ऐसे इस तप को जो नियम से आचरण करते हैं उनके लिए हम अनंत अनुमोदना करते हैं, और उनके मार्ग पर चलकर हम भी अपने देह से भिन्न शुद्धात्मा का अनुभव करके, सुख का वेदन करके, इस तप को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना से संक्षिप्त विवेचन पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र।